UK model is built on layered welfare. There's something like 1.3 crore women under direct cash transfers. To watch out for in this particular election and the ones who will perhaps... मई 2026 भारत के दक्षिणी हिस्से में एक राजनीतिक भूचाल आता है। लगभग 60 सालों से तमिलनाडु, जो 80 मिलियन लोगों का एक ताकतवर राज्य है, सिर्फ 2 राजनीतिक पार्टियों के कब्जे में था। लेकिन फिर एक आदमी ने, जो राजनीति के इस पुराने सिस्टम के बिल्कुल बाहर का है, इस पूरे ढांचे को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अगर आप उत्तर भारत से हैं तो आप शायद इन्हें YouTube या टीवी पर अपनी डब की गई हिंदी फिल्मों में देखते होंगे। सी जोसेफ विजय नान। आप इन्हें थालापति के नाम से जानते होंगे, वो हीरो जो फिल्मों में अकेले 50 गुंडों से लड़ जाता है और स्लो मोशन में वॉक करता है। लेकिन जो बात आप नहीं जानते वो यह है कि इनकी असल जिंदगी की कहानी किसी फिल्म स्क्रिप्ट से भी कहीं ज़्यादा डार्क, ब्रूटल और स्ट्रैटेजिक है। वो कोई सिनेमा के भगवान नहीं हैं, वो एक बहुत ही आम गलतियां करने वाले इंसान हैं। एक ऐसा इंसान जिसके घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी, जिसकी एक राजनीतिक रैली में मची भगदड़ में 41 मासूम लोगों की जान चली गई और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच के आदेश दिए। एक ऐसा बेटा जिसने अपने ही माँ बाप को कोर्ट में घसीटा और जिसकी 26 साल पुरानी शादी उसके राजनीतिक जीत से ठीक पहले ही बुरी तरह टूट गई। यह वीडियो कोई फैन ट्रिब्यूट नहीं है, यह भारत के हर इंसान के लिए एक मास्टर क्लास है जो इस सिस्टम से लड़ रहा है। यह कहानी है कि कैसे अपनी खामोशी को सबसे बड़ा हथियार बनाया जाता है और कैसे कामयाबी के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री की यह कहानी भयानक नाकामियों से शुरू होती है। 1974 में जन्मे विजय ने अपनी एक्टिंग के जुनून के लिए लोयोला कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। हालांकि 1984 में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में शुरुआत की थी, लेकिन 1992 में उन्हें लीड रोल में लॉन्च किया गया था। तो क्रिटिक्स ने उनके लुक्स और उनकी आवाज़ का बुरी तरह मजाक उड़ाया था, लेकिन दुनिया उस दर्द को नहीं जानती थी जो यह इंसान के अंदर चल रहा था। बचपन में ही विजय ने अपनी 2 साल की छोटी बहन विद्या को दम तोड़ते हुए देखा था। उस सदमे ने उन्हें अंदर से बदल दिया। वो बातूनी और शरारती बच्चा रातों रात शांत बन गया और अगले 30 सालों तक यही चुप्पी उनका सबसे बड़ा और खतरनाक हथियार बनी। जहां दूसरे एक्टर्स मीडिया में बयानबाजी करते थे, विजय ने अपना सिर झुकाया और काम किया। 3 दशकों की मेहनत से उन्होंने खुद को एक रिजेक्टेड एक्टर से भारत के सबसे महंगे और अजय सुपरस्टार में बदल दिया। उन्होंने सिनेमा जीत लिया था, लेकिन इस बेइंतहा ताकत की सबसे बड़ी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी थी। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो इस हिस्से को ध्यान से सुनिए। इतनी बड़ी कामयाबी कभी भी बिना नुकसान के नहीं मिलती। 30 सितंबर 2015 को इनकम टैक्स विभाग ने उनके ठिकानों पर रेड डाली। 2026 में मद्रास हाई कोर्ट ने उन पर 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया क्योंकि उन्होंने अपनी 15 करोड़ की कमाई छिपाई थी। लेकिन नुकसान केवल पैसों का नहीं था, इंसानी जानों का भी था। 2025 में करूर में उनकी एक चुनावी कैंपेन में भारी लापरवाही और उनके 7 घंटे लेट आने की वजह से एक भयानक भगदड़ मची। 41 लोगों की कुचलकर मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे क्राउड मैनेजमेंट फेलियर की जांच के लिए CBI को आदेश देना पड़ा। यह प्रेशर उनके घर को भी निगलने लगा था। 2021 में अपने ब्रांड और अपने नाम का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए विजय ने एक बेहद कठोर फैसला लिया। उन्होंने
अपनी माँ और पिता के खिलाफ सिविल कोर्ट में मुकदमा कर दिया और फिर उनका आखिरी पिलर भी गया। 2025 के अंत में इतिहास रचने से ठीक कुछ महीने पहले उनकी पत्नी संगीता ने 26 साल पुरानी शादी के बाद तलाक की अर्जी डाल दी। कोर्ट पेपर्स में बेवफाई, मेंटल क्रूरैलिटी एंड इमोशनल तौर पर दूर कर देने के गंभीर आरोप लगाए गए। यह भारत के टॉप 1% लोगों की भयानक सच्चाई है। जब आप 80 मिलियन लोगों का राज्य जीतने निकलते हैं तो अक्सर अपना घर हार जाता है। अपनी पर्सनल लाइफ के सरेआम बिखरने के बावजूद विजय का प्रोफेशनल फोकस 1 इंच भी नहीं हिला। 2 फरवरी 2024 को उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम TVK लॉन्च की। उनका नारा था, जन्म से सभी समान हैं। उन्होंने सत्ताधारी पार्टी की उन कमियों पर सीधा प्रहार किया जिससे आम जनता और दलित लोग परेशान थे। और फिर मई 2026 के चुनाव में उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अकेले दम पर 108 सीटें जीतकर और गठबंधन के साथ 120 के आंकड़े को पार करके उन्होंने 60 साल के सिस्टम को उखाड़ फेंका। मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले ही दिन उन्होंने अपने बारे में कोई भी भाषण नहीं दिया। उन्होंने सीधा काम किया। 200 यूनिट की फ्री बिजली, एक नई एंटी नार्कोटिक्स यूनिट बनाई और महिला सुरक्षा के लिए एक स्पेशल फोर्स का गठन किया। तो भारत का आम युवा भी सी जोसेफ विजय की इस शानदार कहानी से क्या सीख सकता है? नंबर 1, अपनी खामोशी को अपना हथियार बनाओ। दुनिया आपकी शक्ल, आपके बैकग्राउंड और आपकी नाकामियों का मजाक उड़ाएगी। उनसे बहस मत करो, बस चुपचाप अपना काम करो और अपने रिजल्ट्स को इतना शोर मचाने दो कि तुम्हारे आलोचकों को भी तुम्हारे लिए ताली बजानी पड़ जाए। नंबर 2, आप फेल होंगे, आपसे भयानक गलतियां होंगी। हो सकता है आपके रिश्ते टूटें या आपसे फैसले लेने में चूक हो जाए। विजय इस बात का सबूत है कि महान बनने के लिए आपका परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। अपनी कमियों को स्वीकारो, अपनी गलतियों की कीमत चुकाओ, लेकिन कभी भी हार को अपने सफ़र का अंत मत बनने दो और अंत में स्ट्रैटेजिक धैर्य रखो। विजय के अपने शब्द हैं, सफलता का कभी अंत नहीं होता और नाकामी कभी आखिरी नहीं होती। उन्होंने सिनेमा का एक साम्राज्य बनाया, अपनी पर्सनल लाइफ को अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देखा और हार मानने के बजाय वो उसी मलबे पर चढ़कर एक पूरा राज्य जीत ले गए। अगर आप अपनी कहानी की स्क्रिप्ट खुद लिख रहे हैं तो इसे मास्टरपीस बनाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।